अच्छा जी, तो ये छोटे मोटे इसको बोलते हैं ना, इन केस कह सकते हो शशके एक किस्म के। सही है, शशके नहीं कहेंगे, यानी आप कह लो कि आपके डेवलपमेंट को मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। अच्छा, हमने एपीआई की बेसिक्स तो देख ली। आपके पास ऐप डॉट जेएसएक्स वही नॉर्मली तौर पे आ रही है, इशारा नहीं हुआ अभी तक। बैक आई होप सो आपकी पहले भी ऐप इसी किस्म की मिलती जुलती आती होगी। अच्छा, अब मेनली तौर पे बात कर लेते हैं एक्सटेंशंस के ऊपर। इसके बारे में तो पता ही है ना सबको, आरएफसी वाली कहानी तो सबको पता ही है। ओके यार, हर बंदे की एक अपनी प्रैक्टिस है। मुझे नॉर्मली बॉलर पेलेट चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, मैं डायरेक्ट उड़ाता हूँ, देखता ही नहीं हूँ, साइड पे करो। सही है? तो मैं आया, मैंने डायरेक्ट उसको आरएफसी मैंने कह दिया हेलो, ये क्रिएट हो गया। कहाँ गया भाई? अच्छा हट गया था, सॉरी। ऐप आ रहा है, ये अब सेंटर में इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि ये लगी हुई है। चलो भाई तुम भी अड़े आओ। सही हो गया भाई, बिल्कुल ख़त्म कर दी कहानी को। अच्छा, अब राइट नाउ हमने इम्प्लीमेंट करनी है कोई भी एपीआई हो। सही है? अच्छा, एपीआई को कॉल करने के जो आपके मेथड्स हैं वो चार किस्म के, मेजर चार हैं। पांचवा एक और भी है, पैच वाला कहानी है। बट जो मेजरली तौर पे आप देखोगे वो आपके पास चार मेथड्स हैं। पहला गेट, दूसरा पोस्ट, तीसरा पुट, चौथा डिलीट। वो सीएस वाले कितने हैं यहाँ पर? क्रैड ऑपरेशन का नाम तो सुना होगा, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, वही कहानी है। सही है भाई? अच्छा, गेट क्या है? मिसाल के तौर पे आपको कोई भी डेटा चाहिए, आप गेट से मंगाओगे, वेदर आप कुछ चीज़ दे के लो या बगैर दिए लो। मिसाल के तौर पे मैं किसी भी वेब पर गया, आप कुछ भी उसको नहीं देते, सारे के सारे प्रोडक्ट डायरेक्ट आ जाते हैं। आगे प्रोडक्ट्स गेट से आ रही है। मैंने कहा कि फला, लेट सपोज आप दराज पे गए, आपने कोई भी एबीसी कोई भी प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया, तो आप जब स्लैश एबीसी पे जाते हो तो उसी प्रोडक्ट का डेटा आ रहा होता है, वो भी गेट से आ रहा है। बट देयर आर फ्यू केसेस जहाँ पर आप किसी डेटा के रिस्पॉन्स पे लाते हो। मसलन जैसे भाई ने मिसाल दी कि मैं लॉगिन में क्रेडेंशियल्स दूंगा, उसके रिस्पॉन्स में मेरे पास पूरी प्रोफाइल उठ के आएगी। तो ऐसे काम आप किससे करोगे? पोस्ट से। सही है? अब इसी तरीके से अगर आप किसी चीज़ को अपडेट कर रहे हो, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ इस भाई की प्रोफाइल पिक्चर को मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं कुछ डेटा दूंगा कि भाई फलां बंदे की, यानी इस आईडी वाले बंदे की प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट करो। अपडेशन के जितने काम है आपके पुट से आप करोगे। चौथा, इसी तरीके से फलां बंदे की कोई पोस्ट डिलीट करनी है, प्रोफाइल डिलीट करनी है, तो वो डिलीशन के क्राइटेरिया में आ जाएगा। अच्छा, आई गेस इट वॉज 2020, मैंने एक जगह पर जॉब की थी, वहाँ पर लिटरली सारे काम पोस्ट से हो रहे थे। पुट की एक एपीआई नज़र नहीं आई मुझे, डिलीट की एक एपीआई नज़र नहीं आई। मतलब आप यही डिलीशन वाले काम भी पोस्ट से कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट देर आर फ्यू वेज, जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों ने कीवर्ड सुना होगा सिमेंटिक एलिमेंट्स, एचटीएमएल में सुना होगा ना। यानी मैं कह सकता हूँ कि मैं एक H1 के अंदर पी नहीं लगा सकता, और पी लगा सकता हूँ, उल्टा बोल दिया मैंने, बल्कि पी के अंदर H1 नहीं लगा सकता। क्यों? उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, इसकी प्रेसिडेंस कम है। तो देर आर फ्यू थिंग्स जो कि एक आपको इंडस्ट्रियली फॉलो करनी पड़ती है, और पोस्ट में आपकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये नहीं, मिसाल के तौर पर मैंने एक एपीआई पुट के नाम से बनाई है, वो मेरे डेवलपर को ऑटोमेटिकली आइडिया दे देगा कि एक अपडेशन वाली कहानी है। पोस्ट में अब आपने सब कुछ डाल दिया, मुझे क्या पता भाई क्या हो रहा है। सही हो गया? अच्छा, इसके अलावा आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एपीआई में डॉक्यूमेंटेशन होती है बाकायदा प्रॉपरली तौर पर। अब एक एपीआई दिखाऊंगा, आप देखोगे उस डॉक्यूमेंटेशन में आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा कि भाई क्या एपीआई है, यहाँ पर मैंने क्या देना है, किस तरीके से डेटा आएगा, एंड सो ऑन। सही? बेसिक एपीआई नॉर्मली आपको मैं दिखाता हूँ, एक ये जेसन प्लेस होल्डर के नाम से एक एपीआई है ये आपके पास। आप लोगों ने फैच मेथड पढ़ा था, सही है? ये क्या कर रहा है? एपीआई है, इस पर टू डूज में जाके जो पहली आईडी वाला टू डू है वो लेकर आ जाओ। ये देखो ला के दे दिया इसने। सही होगा? अच्छा, अब जो मैं एसिंक्रोनियस की बात कर रहा था आपसे, ये देखो इसने किया क्या है। एक तरीका एसिंक अवेट है, दूसरा ट्राई कैच वाला है। उसके अलावा आप देन से भी रील कर सकते हो उसको। दोनों से करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं है, एक ही चीज़ दोनों से करूँगा। अच्छा,
यहाँ पर हुआ क्या कि डेटा आया, उसके बाद वो पहले जेसन में कन्वर्ट हुआ, देन वो जेसन हमारे को मिली। अभी अब कोड करेंगे इंशाल्लाह इस चीज़ को, देखेंगे कि जब बगैर जेसन के डेटा कैसे आ रहा था और जेसन के साथ डेटा कैसा आया। अच्छा, इसके अलावा अगर जो मैं बात कर रहा था डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर, ये देखो आपको खुद बता रहा है गेट की एपीआई है, सारी की सारी पोस्ट आ जाएंगी। ये लो भाई, सारी की सारी पोस्ट आ गई। मैंने कहा post/1 एक पोस्ट आई है उसी आईडी वाली जो आईडी थी, यानी अगर आप देखो यहाँ पर मैं लेट सपोज /4 कर देता हूँ, 4 वाली आ गई। सही हो गया। अच्छा जी, सेम इसी तरीके से बाकी एपीआईज भी आपके लिए बनी हुई है। सही हो गया। आगे करोगे आएगा, एक ही दिन में सारा ज्ञान थोड़ी ले लोगे यार। सही है। अच्छा, अब भाई एपीआई को लगाना किस तरीके से। पहली चीज़, यूज इफेक्ट तो पढ़ लिया वो। सही है। यूज इफेक्ट कितनी दफ़ा चलता है? चलो इंटरव्यू का पहला सवाल कर रहा हूँ, कितनी दफ़ा चलता है, मैंने ये पूछा। कितनी दफ़ा आउटपुट देगा वो? 2 दफ़ा देगा। चलो आओ दिखाता हूँ, देखना भी। एक दफ़ा चलेगा तो हेलो एक दफ़ा आना चाहिए ना, ऐसा ही है। आ जाओ देख लेते हैं अभी। ऐप बंद हो गई क्या? ऐसे किसी दूसरे बोर्ड पे खुली हुई लगता है। ये रहा, Ctrl+Shift+I। कितनी दफ़ा चली थी पहली दफ़ा? दोबारा देखो। सही हो गया। ये भी इंटरव्यू का सवाल है। सही है। अच्छा, बहरहाल हेलो चला भाई, सही है। यूज इफेक्ट चलता कब है? आपका डोम पहले रेंडर होता है, उसके बाद यूज इफेक्ट चलता है। इसीलिए हम जो एपीआई हिट करवा रहे थे इसके अंदर करवा रहे थे कि हमारा डोम पहले बन गया पूरे का पूरा, उसके बाद उसके अंदर डेटा पूरा का पूरा मैं मैप करूँगा। चीज़ समझ आई? अच्छा जी, अब भाई करना क्या है, मैंने एपीआई हिट करवानी है। ओके, मैंने कह दिया कि आप लोगों ने फैच का मेथड देखा हुआ है ना, ऐसा ही है। मैंने कहा फैच और पोस्ट वाली एपीआई उठाई मैंने पूरी की पूरी, ये मैंने लगा दिया। अभी कुछ देर पहले हमने बात की कि ये एक एसिंक्रोनियस प्रोसेस है। पहले देन वाले तरीके से करेंगे, फिर वो एसिंक अवेट वाले पे भी लेकर जाऊंगा मैं। अच्छा, हमने कहा कि भाई ये आएगा, तो मैंने कहा जब इससे डेटा आ जाए, सही है, मैंने इसके अंदर लगा दिया कॉल बैक। मैंने कहा भाई साहब इसको कंसोल कर दो जो भी इसके अंदर आ रहा है। सही है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? कोई ऐसी बात तो नहीं जो ऊपर से जा रही हो? बिल्कुल, ये तो सिंपल है ना। ओके, अच्छा जी, हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो आपके पास रिस्पांस तो आया है, लेकिन जब आप एपीआई हिट कर रहे थे तब तो कहानी अलग ही आ रही थी, यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स आ गए थे बहुत सारे। यहाँ पर तो कहानी दूसरी आ रही है। ऐसा है कि नहीं? अब वो चीज़ कैसे आएगी? तो उसके लिए हमें एक और देन लगाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर लगा हुआ था, कहाँ गया भाई? ये रहा। अगर नोटिस करो, ये देखो एक और देन लगा हुआ है। सही है। तो इसने पहले क्या किया, जो भी रिस्पॉन्स आया है उसको उसने जेसन में कन्वर्ट किया, उस जेसन के कन्वर्ट होने के बाद वो जेसन हमारे को दिखाया, यानी पहले वो जेसन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा जी, चलो भाई ये लगा देते हैं। ओके, अब आप देख सकते हो आपको ऑब्जेक्ट मिल गया, जिस तरीके से वो 100 ऑब्जेक्ट्स आपके पास आ रहे थे। अच्छा जी, अब देखो जितने भी आप लोग अभी माशाल्लाह से सारे आईटी से मुंसलिक हो। सही है, आईटी एक जंग है, सीधी बात है। आपने कोई काम किया, आपने मिसाल के दौर में मैंने कहा 2000 लाइन्स में किया है, मैं आया, मैंने अगर 1999 में कर दिया ना, आपका कोड सारा मेरा, मैंने आपसे बेटर परफॉर्म किया।
या इन अदर वर्ड्स कहूँ कि आपका जो कोड है, लेट सपोज वो 2 माइक्रो सेकेंड्स में कंपाइल्ड हो रहा है, और अगर मेरा 1.9 में भी हो गया ना, आपका कोड किसी काम का नहीं, मेरा काम का है। इट्स कह सकते हो जंग, एक तरीके की दौड़ लगी हुई है, मेरा कोड ज़्यादा बेटर है। यानी एक वक्त तक आप लोग CRA से पढ़ लेते, अब आप वाइड पे आए, क्यों? ज़्यादा फास्टर है, उससे ज़्यादा एफिशिएंट है, सो यू आर मूविंग टुवर्ड्स द एफिशिएंसी। सही हो गया? अच्छा, अब ये तो वो मेथड था जो कि जावास्क्रिप्ट का अपना है, कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी नहीं है। यूजुअली लोग करते क्या हैं कि मैंने काम किया, आप मेरा काम उठाते हो, मज़ीद उसमें बेहतरी ला कर आगे प्रोवाइड करते हो। मसलन टेलविंड है, बूटस्ट्रैप, उन्होंने बेसिक टेम्पलेट्स आपको बना कर दे दिए, आप उसको मज़ीद ऑप्टिमाइज से ऑप्टिमाइज करते जा रहे हो, मज़ीद यूज़ केसेस क्रिएट कर रहे हो। यानी पॉसिबली नेव टैब से किसी ने नेव बार बनाई हो, मैं पूरी गैलरी बना के दे दूँगा आपको उससे। इट्स अप टू द यूज़ केस हाउ यूज़ इट। सही? अच्छा, तो इसी तरीके की एक लाइब्रेरी है आपके पास जिसका नाम है एक्सियोस। क्या नाम है? एक्सियोस। इंस्टॉल कर लेते हैं भाई। अब फ़र्क दिखाऊंगा मैं आपको। npm i एक्सियोस। जी, एक्सियोस, AXIOS। अच्छा जी, एक्सियोस इंस्टॉल हो चुका है भाई। अब एक चीज़ को ज़रा सा इमेजिन करना आप, इस लाइन को मैं कर देता हूँ कमिट। सही है? एक्सियोस ज़ाहिर बात है यूज़ कर रहा है तो इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। मैंने कहा एक्सियोस, ऊपर इंपोर्ट हो गया। API कौन सी थी? गेट की, तो मैंने लिखा है एक्सियोस डॉट गेट। यही पूरे का पूरा मैंने उठा के Ctrl+C किया, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैंने लगाया डॉट देन, अब देखना इसके रिस्पॉन्स में क्या आएगा। ये लो जी, डेटा डॉट एरे, डायरेक्ट एक ही देन के अंदर सब कुछ आ गया। कहानी समझ आई? उधर मेरे को दो दो देन लगाने पड़ रहे थे, यानी पहले डेटा आएगा, फिर वो जेसन में कन्वर्ट होगा, फिर मेरे को आगे नजर आएगा। ज़्यादा सही कौन सा हुआ? अब कहानी समझ आ रही है? तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, इसके बाद आपके पास बहुत सारे यूज़ केसेस। चलो एक दिखा ही देता हूँ यार को। मेरे पास एक पिक्चर आई गेस मैंने देखी थी। क्या हो गया भाई? यार आई गेस यार पोस्ट देखी तो थी मैंने काफ़ी पहले, आगे पीछे होगी भाई। बहरहाल बेसिक डिफरेंस और बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, इंटरसेप्टर का नाम सुना है किसी ने? ये सुना, बताता हूँ। आप जब APIs में इंशाल्लाह काम करोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको डायरेक्ट वही रखनी होती हैं, यानी वो हर बार आप दोबारा दोबारा भेज रहे होते हो। मसलन जब आप लॉगिन कर लोगे, अब कुछ डेटा ऐसा है जो कि मुझे उस बंदे को दिखाना है जो कि लॉगिन हुआ हुआ है। अब मैं हर बार क्या पासवर्ड डालता रहूँगा क्या? या हर बार वो पूरे का पूरा कोड उठा के डालता रहूँगा? तो आप एक बॉयलर पैलेट टैब क्रिएट कर लेते हो जो आपने एक दफ़ा साइड पे रख दिया होता है इंटरसेप्टर की फॉर्म में। ठीक है? हर बार API कॉल होगी वो जाएगा। एक और यूज़ केस बताता हूँ। मैंने कहा कि मेरी API कॉल हो तो मुझे लोडर नज़र आना चाहिए, जब रिस्पॉन्स आ जाए लोडर हट जाना चाहिए। तो हर बार क्या API कॉल में हर जगह पे अलग अलग लाते फिर हो गया क्या? ये काम इंटरसेप्टर से होता है, लेकिन ये काम सिर्फ एक्सियोस में, फैश में नहीं है। तो दीज लाइब्रेरीज आर क्या क्या कर रही हैं? ये आपके काम को मज़ीद बेटर कर रही हैं, मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कर रही हैं। तो एक्सियोस इज़ वन ऑफ देम। सही है? बाकी सिक्योरिटी फीचर्स में भी थोड़ा बहुत हेल्प आउट आपको करता है। अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे की बात है भाई। डेटा तो आ गया मेरे पास, मैं इसको मज़ीद बेहतर कर देता हूँ। रिस्पॉन्स डॉट डेटा, अरे यार चलो भाई, डेटा उसी फॉर्म में आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई इस डेटा को मुझे अपनी UI के ऊपर दिखाना कैसे है? पहला सवाल तो ये हो गया। एक काम करते हैं, टेलमेंट लगा लेते हैं इसमें। टेलमेंट लगाई अब तक नहीं? चलो ये भी सीख ही लेते हैं यार। फ्रेंचों ने क्या कहा था? ज्ञान जहाँ से मिले लपेट लो। अच्छा ये क्या कह रहा है भाई? रिएक्ट ऐप करो, वो तो हमने कर ली।
सॉरी वाइड से करना है, ऐसा नहीं, वाइड के लिए थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज है। हमने ऐप क्रिएट की हुई है, आपको पहली कमांड क्या कह रहा है, ये लगाओ, एग्जैक्टली कॉपी करो, लगा दो। अच्छा यार एक बात बताता हूँ मैं आप लोगों को, मतलब मैंने जैसे कहा कि मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, तो एक सवाल तो आता होगा भाई ये इतनी चीज़ें आ रही तो फिर बाद में सीख रहे कैसे हो? हर किसी के दिमाग में आना चाहिए। सीक्रेट खाली एक ही है कि अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आती है ना, सब कर लोगे। डॉक्यूमेंटेशन नहीं आती कुछ भी नहीं कर सकते। यानी इवन आप अगर यूट्यूबर को कोई गौर करो ना, वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के ही बता रहा होता है आपको, उसको खुद को उसके भाई ने थोड़ी दिखी भाई वो चीज़। यानी वो कोई खुद उस चीज़ का इन्वेंटर तो नहीं है ना। या अगर मैं एक बात कहूँ कि रिएक्ट है तो क्या मार्क जुकरबर्ग आके खुद उसको पढ़ा रहा है या उसको बता रहा है? उसने डॉक्यूमेंटेशन पब्लिश कर दी, वो जस्ट उसे पढ़ा देख के आपको बता रहा है। हम लोग थोड़े से सुस्त किस्म के लोग हैं, हमें थोड़ा पढ़ने में सुस्ती होती है, सही है। तो वॉट एवर द स्टेप उसने मुझे बोला, मैंने कमांड डाल दी, ये आपके टेलमेंट को इंस्टॉल कर रहे हैं। ओके अभी एक सीक्रेट बताता हूँ कि मुझे टेलमेंट पर्सनली तौर पर पसंद क्यों है। यानी हर बंदे की आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, बट मुझे टेलमेंट थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। रीजंस बताता हूँ, अभी थोड़ी देर में सब पता लगेगा, खुद नज़र आएगा आपको, सही है। अच्छा जी, उसके बाद अगला स्टेप आपको क्या कह रहा है, ये कमांड डालो। मैंने सिंपली आगे कमांड डाली, इंटर किया। अब आप देखोगे यहाँ पे एक टेलमेंट की फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये लो भाई, टेलमेंट कॉन्फिग डॉट जेएस होगी क्रिएट, इस इनिट की वजह से इनिशियलाइज करवाया हमने। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है कि ये लाइन आपने ऐड करनी है। मैंने बोला ये लाइन क्या करूँ, पूरी पूरी फाइल ही क्रिएट कर देता हूँ भाई, ये लो, ताकि कोई मसला ही ना हो। अब इसका मतलब क्या है, मतलब तो पता होना चाहिए ना भाई, इंजीनियर बनना है ना, मैकेनिक थोड़ी बनना है, सही है। अच्छा ये आपसे कह रहा क्या है कि इसके जो इफेक्ट्स होंगे वो अप्लाई किन किन चीज़ों पर होने चाहिए। तो मैंने उसको कंटेंट में बता दिया कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाली फाइल पर अप्लाई होगा, और हर वो फाइल जो कि सोर्स के फोल्डर के अंदर है और उसकी जो एक्सटेंशन है वो JS हो, TS हो, JSX हो, TSX हो, इनके अलावा किसी के ऊपर भी इसका इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा बाकायदा और थीम्स भी बनती हैं, प्लगइन्स भी होते हैं टेलमेंट के, वो इस कॉन्फ़िगरेशन में सारे आते जाते हैं। अच्छा जी, हमने ये काम किया। उसके बाद हमारा क्या कह रहा है, इंडेक्स डॉट CSS वाली फाइल में ये चीज़ें जाके डाल दो। मैंने बोला ओके भाई, कॉपी किया मैंने, इंडेक्स डॉट CSS में गया, सिंपल इसको पेस्ट कर दिया। अब पता लग रहा होगा शुरू में सारा कुछ मैंने उड़ाया क्यों था, सही है। अच्छा जी ओके, उसके बाद कह रहा है npm run dev कर दो भाई। अच्छा जी अभी कर देते हैं भाई, इसको मैंने कर दिया बंद, CLS npm, ओहो सॉरी, npm run dev अभी कर देता हूँ भाई, सही है। और करूँ, सही हो गया। ओके स्टार्ट हो गया ना भैया। अच्छा अच्छा जी, तो टेलमेंट तो हमने बेसिक लगा ली। अब मुझे देखना है कि ये नज़र भी आ रही कि नहीं आ रही। तो देखो मैं करूँगा क्या अभी। मैंने कहा क्लास नेम BG रेड 500 लग गई। मतलब अगर आप लोग बूटस्ट्रैप की बात करो, क्या सूडो क्लास उसमें लगा सकते हो, होवर वगैरह बूटस्ट्रैप से लगा सकते हो, इसमें हो जाएगा। CSS में रहते हुए करके दिखाऊंगा। चलो आओ अभी ट्राई करते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखो, अब पहले एक और काम करते हैं। आपके पास एक एक्सटेंशन भी है टेलमेंट के नाम से, ये नहीं भाई, ठीक है। इंस्टॉल कर लेते फिर दिखाता हूँ ये क्या रहा क्यों। इसके और करने के ऊपर आता तो था यार, लगता है रीस्टार्ट करना पड़ेगा उसको। खैर बहरहाल ओवर, ये देखो आने लगी खुद। लेट सपोज मैंने कह दिया BG स्लेट 400 करो, जो करना है करो।
क्लास के अंदर रहते हुए। मसलन मुझे कोई कस्टम कलर चाहिए जो कि इसके अंदर नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाए 323, मुझे पता भी नहीं कलर कोड क्या है, आ जाएगा, जो दिल करता है लगाओ। सही है, पहली चीज़। दूसरी, अब फॉर एग्जांपल अगर आप मटेरियल यूआई की बात करो या बूटस्ट्रैप, रिएक्ट बूटस्ट्रैप जो है उसमें बने हुए कंपोनेंट्स, आप उसके कंपोनेंट के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। इवन आप खुद फंस जाओगे कि यार पता नहीं क्या हो गया ये, अक्सर देखा होगा वो उसका हाइड्रेशन का एरर आ रहा होगा, उसी वजह से आ रहे होते हैं। तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल आज़ाद छोड़ो भाई हमारे को, सारा काम बिल्कुल अपने तरीके से करें। तो मुझे पर्सनली ये पसंद है, आपको जो पसंद है आप कर सकते हो यूज़ से। अच्छा, उसके अलावा अब एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये लो भाई वेबसाइट आपके पास, कंपोनेंट्स पे गया, जो उठाना उठाओ, सब कुछ फ्री पड़ा हुआ है। सही हो गया। अच्छा जी, अब लेट सपोज हमारे पास डेटा कौन सा है, मैंने कह दिया ये पोस्ट का डेटा है और मुझे ये दिखाना है। सही हो गया, ओके। मैं आ गया डेव यूआई पर और लेट से ये कार्ड यूज़ करता हूँ मैं। सही है, तो आपके पास ये कोड रिएक्ट के लिए भी बना हुआ पड़ा हुआ है, सिंपल HTML में भी पड़ा हुआ है, जैसे लगाने लगाओ, कोई मसला ही नहीं। सही हो गया। मैं मिसाल के तौर पर ये उठा लेता हूँ, इसको यूज़ करता हूँ मैं। सही है, मैंने कहा रिएक्ट के सिंटेक्स में दो मुझे, ये रहा कोड पूरे का पूरा आ गया भाई, ये कोड है इसका। सही है, अब मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पर आ जाता हूँ, अब जाता हूँ मज़ीद टेलविंड के अंदर, मैं डॉक्स पे जाता हूँ। बूटस्ट्रैप में रोज एंड कॉलम्स तो देखे होंगे, ऐसा ही है ना, यहाँ पर भी देख लेते भाई। मैं कहता हूँ लेट सपोज मैं इसका ग्रिड से बना रहा हूँ, ग्रिड आ गई, तो आप देख सकते हो, आप इस तरीके से क्रिएट करोगे, एक उसमें 3-4 आ जाएंगे जितने भी बनाने हमने। मैंने सिंपल इसको किया कॉपी और इसकी यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया मैंने। पहले देखते हैं भैया आया क्या है। सॉरी, इस टाइप का कुछ शेप आ गया, मैंने कहता हूँ हमारे पास ये लगा हुआ आ चुका है। अच्छा, जूम हुआ हुआ था, मैंने वही बोला इतना बड़ा कैसे होगा ये। सही है। अच्छा, अब राइट ना मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो मैं ऐसे करता हूँ कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ भाई, क्योंकि कोड में रिपीटेशन आएगी, अभी मजीद बहुत सारे क्रिएट करेंगे हम। सही है, तो मैंने कह दिया कि इट मस्ट बी अ सॉरी कैप्स लॉक ऑन है, मैंने कह दिया इट मस्ट बी अ कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नाम मैं रख देता हूँ card.jsx RFC, क्रिएट हो गया। और सॉरी नाम कैपिटल C कैपिटल रखना था यार, गलती कर दी इसमें। अच्छा जी, कंट्रोल C किया मैंने, वो कंट्रोल X कर देता हूँ, सॉरी, और कंट्रोल V कर दिया, Shift-Alt-F कंट्रोल S। मैंने कहा इंपोर्ट कार्ड, अभी भी छोटे सी से ही आ रहा है भाई, ये तो ये क्या सीन है, ये बहुत बड़ा पंगा है यार। से हो गया भाई। अच्छा जी, अब हम आए और मैंने यहाँ पर डाल दिया प्रोडक्ट कार्ड, वो एक दफ़ा आ गया। मैंने कहा इसको रिपीट करो भाई, जितनी दफ़ा लगाना था आ गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट में क्या चाहता हूँ कि थोड़ा सा पैडिंग वगैरह हो इसके अंदर। मैंने कहा PX16
थोड़ी सी पैडिंग यहाँ से आ गई, मैंने कहा ऊपर से भी दे दो भाई पैडिंग थोड़ी सी, कंट्रोल एस। अच्छा, वो जो एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल करवाई थी उसका फ़ायदा क्या था? अगर आप इसके ऊपर होवर करोगे तो आपको ये बताएगा कि इसके पीछे CSS ये लगी हुई है। उस एक्सटेंशन का वो आपको इंटेलिजेंस तो देगा ही देगा, लेकिन अगर किसी क्लास के पीछे आपको नहीं पता कि CSS क्या लगी हुई है, तो आप उसके ऊपर कर्सर लगाओगे तो आपको बता देगा इसके बैक साइड में ये CSS लगी हुई है। अच्छा, अब बेसिक टेम्पलेट तो मैंने एक तरह का क्रिएट कर दिया। अब अगला काम मेरा क्या है भाई, कि मुझे इनके अंदर वो डायनेमिकली जो API से डेटा आ रहा है वो दिखाना है मुझे, ऐसा है कि नहीं? अच्छा जी, अब अगर आप लोग नोटिस करो कि हमारा जो भी डेटा है वो इस यूज इफेक्ट के अंदर है, यूज इफेक्ट, और मुझे चाहिए बाहर। तो अब यानी मिसाल के तौर पर अगर ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा जो भी है, इसको मैं बाहर तो एक्सेस कर ही नहीं सकता मैं, कि इसकी बाउंड्री तो इसी यूज इफेक्ट के पैरामीटर के अंदर ही है, ऐसा है कि नहीं भाई? यानी ये सब कुछ तो इस करली ब्रेसेस के अंदर है ना, इससे बाहर तो जा ही नहीं सकता, इसका स्कोप ही नहीं। तो ये जाएगा कैसे भाई? इसके लिए आप क्या करोगे, आप एक स्टेट बना लोगे। मैंने कहा कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा इक्वल्स टू यूज स्टेट, सही हो गया। अब यूज स्टेट को आपने एक इनिशियल कोई भी वैल्यू देनी है, जिससे वो फॉर एग्जांपल अगर डेटा नहीं है तो डेटा क्या आएगा, ऐसे ही ये फैसला आप करते हो कि जब वो डेटा आता है तो किस फॉर्म में आ रहा है। अगर हम नोटिस करें तो हमारा डेटा आ रहा है एरे के फॉर्म में, तो आप इसको इनिशिएट भी करोगे एम्प्टी एरे पे, सही है। मैंने कहा डेटा नहीं है, बाद में डेटा आएगा तो डाल दूंगा अंदर, सही हो गया भाई। अच्छा जी, अब डेटा एड्रेस डॉट डेटा में आ चुका है मेरे पास, तो मैंने इस कंसोल लॉग को सिंपली हटा दिया भाई, और मैंने कहा सेट डेटा रेस डॉट डेटा, ओ सॉरी डेटा, सही हो गया भाई। अच्छा जी, दैट मीन्स अब ये यहाँ पर पहुँच गया है, अब मुझे ग्लोबली एक्सेसिबल है, आई कैन एक्सेस इट, ऐसा है कि नहीं? अच्छा, मैप का मेथड पड़ा है, मैप तो जाहिर बात है इस प्रोडक्ट वाले को मैं पूरे के ऊपर क्या करा दूंगा, मैप करा दूंगा। करली ब्रेसेस लगाऊंगा, डेटा के वेरिएबल में स्टोर किया था मैंने कहा डेटा डॉट मैप, एक कॉल बैक लेगा मुझसे, और मैं इसको क्या दे दूंगा, प्रोडक्ट कार्ड, सही है, ऐसा है कि नहीं? अब ये मुझसे क्या लेगा, कोई भी वैल्यू लेगा। मैंने कह दिया मिसाल के तौर पे वेल के अंदर वैल्यू आ रही है, मुझे इसको एक की भी देनी है, तो मैंने की लिख दी। की का कॉन्सेप्ट तो पता है ना मैप में, ओके। मैंने कहा की, और की के अंदर मैंने की सिंपली पास कर दी। ये देखो भाई 100 टाइम्स ये डेटा आ चुका है आपका, सही है। अब ये प्रॉब्लम क्यों कर रहा है ये भी देख लेते हैं, इसको क्यों कर रहा है भाई। सारे ही क्यों उसमें होगा यार, सारे ही उसमें होगा, 2 मिनट। एक उसमें 4 चाहिए हमारे को, तो सेट हो गया। और पैडिंग 16 के मैं लगाता हूँ इसके ऊपर, ओह सॉरी पी के बाद गैप नहीं दिया मैंने, सही भाई। डेटा तो एटलीस्ट यानी 100 डेटा था, 100 का 100 सारा मैप तो हो चुका है। अब अगला सवाल, इसके अंदर ये डेटा आएगा कैसे, कैसे पड़ा था? एक चीज़, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा जो भेजते हैं कैसे देखा था, प्रॉप्स से, सही है। तो मैंने कह दिया कि भाई प्रॉप्स में मैं ये कोई भी जो डेटा है मेरे पास, मिसाल के तौर पर वैल के अंदर आ रहा है डेटा, वो मैंने पास ऑन करवा दिया, ठीक है। प्रॉप्स की अब मैं कह देता हूँ डेटा लिख देता हूँ मैं, इट्स अप टू मी जिस कीवर्ड में मैं उसको पास करना चाहूँ। अच्छा जी, अब उसके बाद यही चीज़ मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली डेटा में, ऐसा है कि नहीं है? अच्छा, अब मैं काम करता हूँ, मुझे पता नहीं कि इस डेटा के अंदर आ रहा क्या है, तो एक वर्ड मैंने यूज़ किया डॉक्यूमेंटेशन,
उस एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन आपको हेल्प करती है कि किस चीज़ में क्या आ रहा है। मसलन मुझे तो नहीं पता ना कि यूज़र आईडी भी एग्जिस्ट करती है। इसको देख के, डॉक्यूमेंट को देख के पता लगा ना मुझे कि इस पैरामीटर में ये चीज़ आ रही है, तो मुझे पता लग गया कि डॉट टाइटल में टाइटल है, डॉट बॉडी में कुछ अलग चीज़ है। सही है। तो मैं सिंपल यहाँ पर गया, मैंने लिखा डेटा डॉट टाइटल, आप देख सकते हो टाइटल आ गया। सही है। अच्छा चलो यार, एक छोटा सा फन करते हैं थोड़ा सा। ये जो टेक्स्ट है, मैं चाहता हूँ कि ये वन लाइन रहे, जहाँ जहाँ वन लाइन से ज़्यादा हो रहा है डॉट डॉट आ जाए एंड में। कैसे करोगे? थोड़ा सोचो क्या होगा यार। आ जाओ। क्या हो गया? घबरा रही हूँ यार। ऐसा CSS है। सही है। अगर जावास्क्रिप्ट के ज़रिए कराऊँ तो आप एक मिसाल के तौर पे आप कह दोगे कि एक लाइन पे अगर 10 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो हर वो स्ट्रिंग जिसकी 10 से ज़्यादा लेंथ जा रही है उसके आगे डॉट डॉट शो करा दो। दैट्स हाउ यू इम्प्लीमेंट। पूरी लाइन शॉर्ट मतलब समझा नहीं। वो देखो ना, तो हटा दो इसको। भाई मैंने यूज़ किया, यानी नॉर्मली आपकी यूआई इसी वजह से ख़राब होती है ना कि एक का नाम बड़ा आ रहा होता है, एक का छोटा आ रहा होता है, ऊपर नीचे कर देता है। चलो एक और काम करते हैं, रुको रुको, अभी दोबारा देखो देखो। डेटा डॉट बॉडी में था वो, आ गया सब में एक ही जितना ये देखो, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। रीड का बटन देख रहे हो ऊपर नीचे हो रहा है, लॉजिक यहाँ पर काम करती है। सही हो गया। अच्छा डेटा तो मैप करा के देख लिया भाई, ये सिंपल कहानियाँ आपकी हो रही होती हैं एपीआई इम्प्लीमेंटेशन में। डेटा बाइंडिंग के बारे में पता है? अच्छा लफ्ज़ से पता क्या लग रहा है? जोड़ लो आप, जो प्रॉप्स वाला काम है इसको डेटा बाइंडिंग ही कहा जाता है, लेकिन थोड़ा सा कहानी में झोल भी है। डेटा बाइंडिंग आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है वन वे डेटा बाइंडिंग, दूसरी होती है टू वे डेटा बाइंडिंग। वन वे क्या है कि या तो आप पेरेंट्स से चाइल्ड को डेटा भेज रहे हो या चाइल्ड से पेरेंट को भेज रहे हो। टू वे क्या है, पेरेंट से भी चाइल्ड जा सकता है, चाइल्ड से पेरेंट भी आ सकता है। यानी अगर Vue.js की मैं बात करूँ वो टू वे डेटा बाइंडिंग पे काम करता है। आप पेरेंट टू चाइल्ड भी भेज सकते हो, चाइल्ड टू पेरेंट भी भेज सकते हो। रिएक्ट में ऐसा नहीं है। रिएक्ट में आप खाली पेरेंट टू चाइल्ड भेज सकते हो, चाइल्ड टू पेरेंट नहीं भेज सकते आप। सही है। अगला सवाल ये आता है, अगर मैं चाहूँ तो कैसे होगा? नहीं नहीं ना। आप एक फंक्शन को एज अ प्रॉप के तौर पे भेज देते हो। वो फंक्शन यानी मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि एक स्टेट है जो कि पेरेंट में बनी हुई है, उसको मैं चाइल्ड से अपडेट करना चाह रहा हूँ। यानी मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो काउंटर अपडेट हो, वो काउंटर जो कि पेरेंट में लिखा हुआ है यहाँ से अपडेट हो जाएगा। करें? आ जाओ देखते हैं यार। वो मसलन मैंने कहा कॉन्स्ट कोई भी काउंटर है, ओ सॉरी, सेट काउंट इक्वल टू यूज स्टेट। अब मैं देखो नंबर चाह रहा हूँ ना, तो मैं इसको इनिशियलाइज भी नंबर से ही करूँगा, मुझे उसकी पहली स्टेट के जरिए बताना है। अब अगर मिसाल के तौर पे लेट सपोज मैं इसको एम्प्टी एरे ना देता तो एरर क्या आता बताओ? यूआई रेंडर हुई, उसको एरे नहीं मिलेगा और आपने डायरेक्ट लगाया हुआ मैप, फौरन एरर थ्रो करेगा। क्यों? मैप मेथड ही एरे पे लगेगा। कहानी समझ आ रही है? अच्छा जी, अब हमने काउंटर लगाया मिसाल के तौर पे, और मैं कह देता हूँ, चलो यार थोड़ा सा इससे बाहर जाते हैं।
ये तंग ना करे हमें। मैंने फ्रेगमेंट बना दिया, यहाँ पर आया, शिफ्ट आई, मैंने कह दिया भाई ये कोई भी काउंट है, नज़र आ रहा है कि इसको थोड़ा सा सेंटर में आ गया। सही भाई, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस रीड पे क्लिक करूँ, ये काउंटर बढ़ना चाहिए, यानी पेरेंट चाइल्ड से पेरेंट को अपडेट कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल ही अपोजिट कहानी है। सही है। मैंने क्या किया, अपडेट काउंट, और इसके अंदर भेज क्या दूंगा मैं, सेट काउंट। सही है। यहाँ पर आया, मैं डेटा भेज रहा था, उसका क्या नाम रखा था, अपडेट काउंट रखा था आई गेस, मैंने देख लेता हूँ एक बार। अपडेट काउंट ये रख दिया मैंने। अच्छा जी, ओके, ये रहा बटन। मैंने कहा भाईजान ऑन क्लिक हो, किधर गया सेटअप, ओ सॉरी, अपडेट काउंट है, अपडेट काउंट, और उसके अंदर मैं मिसाल के तौर पे पास कराता हूँ 3, देखता हूँ ट्राई करता हूँ होता है कि नहीं होता। डायरेक्ट ही हो गया तो सॉरी, गलती कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं 3 वैल्यू पास ऑन करा रहा हूँ उसके अंदर। ये क्या हो गया भाई, 0 है। चाइल्ड टू पेरेंट डेटा भेज दिया मैंने, जो कि नॉर्मली तौर पर नहीं होता। तो आप नॉर्मल इंटरव्यूज़ में जाएंगे, आपसे यही बोले हो, इसी किस्म की कहानी करवा रहा हूँ आपसे। मसलन कहता हूँ कि 2 वेरिएबल्स हैं आपके पास, ए मिसाल के तौर पर 10 के इक्वल है, बी इक्वल टू 5 है। मैं कहता हूँ दोनों की वैल्यू को स्वैप करो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इस किस्म की कहानियाँ होती हैं आपके साथ। सो दैट्स ऑल फॉर फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बंद कर दूँ मेरी रिकॉर्डिंग।